हेलो बच्चों। आज हमारा क्लास है ज्योग्राफी का, पृथ्वी और हमारा जीवन। लेसन 3 पढ़ेंगे हम। लेसन का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। आइए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी एवं मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी का वास्तविक आकार भू-आभ कहलाता है, जियोड। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी? आइए इसके लिए ग्लोब को देखें। यहाँ पे देखिए चित्र दिया गया ग्लोब। जो उत्तरी भाग है वो ध्रुव है, फिर नीचे है दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप, जिसे इंग्लिश में मॉडल बोलते हैं, प्रतिरूप है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इनको कुम्हार की चाक या लट्टू के समान घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार अपने अक्ष धुरी पर घूमती है। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। पृथ्वी ग्लोब पर स्थानों का निर्धारण है। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि की प्रक्षेप करते हैं तो उस स्थान की स्थिति को प्रक्षेपिक स्थिति, रिलेटिव लोकेशन कहते हैं। जैसे श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। यहाँ श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के सापेक्ष बताई गई है। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के करते हैं तो उसे उस स्थान की वास्तविक स्थिति एब्सोल्यूट लोकेटिव कहते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखाजल ग्रिड द्वारा किया जाता है। इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश लैटिट्यूड और देशांतर लोकिट्यूड की रेखा कहते हैं। अक्षांश लैटिट्यूड, हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है। यह अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है। चित्र नंबर 3 में आप देखें, 3.3 में नीचे चित्र दिया गया है। पृथ्वी लगभग गोल आकार की है, अतः इस पर ऐसा कोई किनारा नहीं है जहाँ से किसी स्थान की दूरी मापी जा सके। किंतु पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के रूप में 2 ऐसे बिंदु हैं जहाँ से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इक्वेटर एवं अन्य काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर है। यह पृथ्वी को मध्य से चारों ओर से घेरा है। यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अंश में मापा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये वृत्त आपस में एक दूसरे के समानांतर होते हैं। इस कारण इसे समानांतर रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा को 0 अंश अक्षांश माना जाता है, 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है। चूंकि भूमध्य रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की कोणीय दूरी पृथ्वी के चारों ओर
के वृत्त का 1/4 अंत, अतः इसका माप 360 डिग्री का 1/4 अर्थात 90 डिग्री होता है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश और इसके दक्षिण के सभी अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। इसकी लंबाई 40,076 किमी है, जबकि ध्रुवों पर ये रेखाएं मात्र बिंदु रह जाती हैं, अर्थात 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की लंबाई 0 होती है। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त रेखा कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त रेखा कहते हैं। आइए अक्षांश बनाएं। एक सादा कागज ले और उस पर दिए गए चित्र के अनुसार वृत्त बनाएं। वृत्त मतलब एक गोला। उसके मध्य में एक रेखा केंद्र बिंदु से खींचिए और उस पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा लिखिए, जैसे चित्र 3.5 में दिया गया है। अब चांदे की सहायता से वृत्त के ऊपरी भाग में चित्र की भांति 15, 30, 45, 60, 75 और 90 अंश डिग्री के कोण बनाकर रेखाएं खींचिए। इन कोणों की रेखाएं वृत्त से जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु से भूमध्य रेखा के समांतर रेखा खींचिए। उस समांतर रेखा पर 15, 30, 45, 60, 75 और 90 अंश लिखिए। ऐसे ही ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं। यहाँ ये रेखाएं 15 अंश के अंतर पर खींची गई हैं। आवश्यकता अनुसार हम इस अंतर को घटा बढ़ा सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध की भांति दक्षिणी गोलार्ध के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका में 15, 30, 45, 60, 75 और 90 डिग्री का कोण खींचकर अक्षांश रेखाओं का मान अंकित कीजिए। यदि एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाएं तो मानचित्र पर इनकी कुल संख्या 181 होगी। 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में और एक भूमध्य रेखा। देशांतर लोंगिट्यूड पृथ्वी पर किसी स्थान या बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अलावा कुछ अन्य जानकारी भी आवश्यक है। जैसे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और पीलीभीत शहर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि ये स्थान दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली किसी मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम किंतु कितनी दूरी पर है। इन मानक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनके बीच की दूरी को अंश में मापते हैं। ये रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलती हुई अर्धवृत्ताकार होती हैं। इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः कम होती जाती है। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है और ये रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती हैं। किसी बिंदु के चारों ओर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बन सकता है, अर्थात यदि 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं को खींचा जाए तो ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होंगी। अक्षांश वृत्तों के विपरीत सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान यानी कि बराबर होती हैं। अतः देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई
थी। इसीलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर या प्रधान याम्योत्तर होगी। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी पर इस रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं। 0 डिग्री से पूर्व दिशा में 180 डिग्री तक के देशांतरों को पूर्वी देशांतर कहते हैं। इसी प्रकार 0 डिग्री से पश्चिम दिशा में 180 तक के देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। पृथ्वी पर 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाएं एक ही हैं। इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा एक ही है। ये दोनों रेखाएं मिलकर पृथ्वी के प्रति एक वृत्त बनाती हैं जो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है। यह वृत्त पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। अपना ग्लोब स्वयं बनाएं। सामग्री: एक गेंद, 2 विभिन्न रंग के स्केच पेन, एक गोले की तिली, एक लोहे की तिली, गोंद और सादा कागज लीजिए। पहले गेंद में ऊपर और नीचे 2 छेद बनाइए। उसमें लोहे की तिली डालकर ऊपर तक ले जाएं। फिर ऊपर वाले छेद के पास उत्तरी ध्रुव एवं नीचे वाले छेद के पास दक्षिणी ध्रुव लिखिए। अब दोनों ध्रुवों के बीचों बीच गेंद के चारों तरफ एक वृत्त बनाते हुए रेखा बनाएं। उस रेखा पर भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त और 0 डिग्री लिखिए। फिर इस वृत्त और दोनों ध्रुवों के बीचों बीच ऊपर और नीचे 2-2 वृत्त और बनाइए। ये सब आपकी अक्षांश रेखाएं होंगी। भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध लिखिए। अब उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाते हुए एक रेखा खींचिए। इस पर ग्रीनविच और 0 डिग्री लिखिए। यह रेखा गेंद पर अर्धवृत्त बनाएगी। इसी 0 डिग्री देशांतर के ठीक पीछे गेंद पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को रेखा द्वारा मिलाइए। इस रेखा के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और 180 लिखिए। 180 डिग्री लिखिए। 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर मिलकर गेंद पर एक वृत्त बनाएंगे। इसी तरह 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच भूमध्य रेखा पर बराबरी दूरी लेकर दोनों तरफ 2-2 रेखाएं गेंद पर और बनाइए। ये सभी देशांतर रेखाएं होंगी। जहां आपने ग्रीनविच रेखा लिखा है उसे अपने ठीक सामने रखिए और इस रेखा के बाईं ओर पश्चिमी गोलार्ध और दाहिनी ओर पूर्वी गोलार्ध लिखिए। अगर गेंद पर स्केच पेन से लिखने में असुविधा हो रही हो तो उसे कागज पर लिखकर स्थान पर गोंद से कागज को चिपका दीजिए। अब आपका ग्लोब समान रूप से बनकर तैयार हो गया। इसे आप अपने घर में गीली मिट्टी या किसी लकड़ी आदि पर तेज 0.5 डिग्री झुका कर लगा सकते हैं। आप चाहें तो अपने ग्लोब पर दिए गए चित्र संख्या 3.8 की भांति कुछ और अक्षांश व देशांतर रेखाएं बना सकते हैं। देशांतर और समय: पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है। अतः इस पर सभी स्थानों पर एक ही समय पर सूर्य उदय नहीं होता। किसी एक स्थान पर सूर्योदय का समय है तो किसी अन्य स्थान पर दोपहर है। तीसरे स्थान पर सूर्यास्त है तो किसी चौथे स्थान पर आधी रात होगी। अतः पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय मापन और उनकी तुलना करना एक कठिन कार्य है। इस कठिन कार्य को दूर करने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है।
सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक रूप से यह समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनाने वाली परछाई के आधार पर किया जाता है। यह दोपहर जिसे मध्याह्न में दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। किसी याम्योत्तर यानी कि देशांतर पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहाँ दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहाँ का स्थानीय समय लोकल टाइम कहते हैं। किसी एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर स्थानीय समय एक ही होता है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः प्रधान याम्योत्तर से पूर्व के याम्योत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से आगे तथा पश्चिम के याम्योत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से पीछे होगा। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा है, अथवा यह प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। मानक समय स्टैंडर्ड टाइम एवं समय कठिन टाइम जोन जिसे टाइम जोन कहते हैं। विभिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। स्थानीय समय में इस अंतर के कारण अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कई देशांतरों को पार करने वाली रेलगाड़ी की समय सारणी बनाना। हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच लगभग 990 का देशांतरी विस्तार है, अतः दोनों स्थानों के स्थानीय समय के लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक देश की एक केंद्रीय या मानक समय रेखा हो। इसी मानक समय रेखा को स्थानीय समय को सारे देश का मानक समय माना जाए। हमारे देश में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्य रेखा माना गया है। इस रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच नामक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है, अर्थात जब ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजेंगे उस समय भारत की घड़ियों में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। पूरे विश्व को मानक समय के आधार पर समय कटिबंधों से बांधा गया है। संपूर्ण विश्व को 30 मिनट की समयावधि अथवा 7.5 डिग्री देशांतरीय विस्तार के आधार पर समय कटिबंध में बांटा जाता है, अतः कोई भी देश 30 मिनट के गुणक के अंतराल पर ही अपना मानक समय निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए भारत एवं श्रीलंका का मानक समय ग्रीनविच नामक समय से 5.5 घंटा आगे रहता है, तो पाकिस्तान एवं बांग्लादेश का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से क्रमशः 5 घंटा एवं 6 घंटा आगे रहता है। बहुत अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों के कई मानक समय कटिबंध होते हैं। कनाडा में 6 मानक समय कटिबंध हैं। पता कीजिए रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने मानक समय कटिबंध है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आपको मालूम है कि पृथ्वी लगभग गोल है, अतः प्रत्येक स्थान पर पूर्व या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके पूछा जा सकता है। ग्लोब पर 1800 की पूर्व एवं पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है। यदि 0 देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर चलें तो 180 × 4 = 720 मिनट या 12 घंटे। 12 घंटे का समय बढ़ जाता है तथा 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर यात्रा करें तो 12 घंटे का समय कम हो जाता है।
अतः 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर होते हुए 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तथा यात्रा करने पर 24 घंटे या एक दिन के समय का अंतर आ जाएगा। इसीलिए पूर्व या पश्चिम की ओर से 180 देशांतर को पार करने पर एक दिन घट या बढ़ जाएगा। इस अवस्था को दूर करने के लिए 180 डिग्री देशांतर रेखा के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई है। इसे मानचित्र 3.9 पर देखिए, जहाँ कोई देश या भूखंड 180 देशांतर के दोनों ओर फैला है। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा मोड़ लिया गया है। इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन कम हो जाता है और पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर आगे वाला दिन गिना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाला एक जहाज एक रेखा को सोमवार 5:30 बजे पार करता है तो दूसरी ओर रविवार का शाम 5 बजे माना जाता है। इसके विपरीत, यदि यात्री रविवार को शाम 5 बजे संयुक्त राज्य अमेरिका से जापान की ओर आता हुआ इस रेखा को पार करता है तो इस ओर सोमवार शाम 5 बजे माना जाएगा। अपने शिक्षक के सहायता से इसे समझिए। विषुवत वृत्त धरातल पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच 0 अंश का काल्पनिक वृत्त। कर्क वृत्त धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 330 कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त। मकर वृत्त धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 230 कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 660 की कोणीय दूरी पर खींचा काल्पनिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 660 कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त। तो बच्चों, हमारा ये लेसन यहीं पे ख़त्म हुआ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर दिया गया है। अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसका वीडियो अगले वीडियो में बना के डाल दूँगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ आपके पास भेजती रहूं। धन्यवाद।